अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सगे रिश्तेदारों के कत्ल को मोहब्बत का नाम देने वाली एक खौफनाक किस्म की डाइन इस्लामाबाद में तारीख का सबसे खौफनाक तरीन वाक़या। इस्लामाबाद में सब कुछ क्या हो रहा है, एक ही घर के अंदर एक ही ख़ानदान के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल बदल गए। खून के रिश्ते न सिर्फ बदले बल्कि हर तरफ खून ही खून हो गया। कहा जाता है यहाँ मोहब्बत थी, लेकिन क्या ये वाकई मोहब्बत थी? क्या मोहब्बत की वजह से इतने सारे लोगों को दरिंदगी की भेंट चढ़ाया गया, या एक ऐसा जुनून जिसने सबको तबाह कर दिया? ये वीडियो हर उस इंसान के लिए देखना ज़रूरी है जो रिश्तों पर एतबार करता है और जो अपने रिश्तों से मोहब्बत करता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो आप देखें कि फिर अपनों का ही खून बड़ा मामूली लगता है। अपने खून के रिश्तों के साथ होली खेलना बड़ी नॉर्मल बात हो जाती है। इस्लामाबाद की वो भयानक रात जब एक ही घर से 4 जनाजे उठे तो पूरा शहर जो है वो गुमसुम था, सहम गया। एक बहन ने अपनी ही सगी बहन का सुहाग उजाड़ दिया। मासूम भांजे भांजियों को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया कि रूह तक काम जाती है। मोहब्बत और बेवफाई की एक लर्जा खेज दास्तान है जिससे पूरे इलाके को हिला के रखा है। इत्तलात के मुताबिक एक नौजवान लड़की सिद्रा ने अपनी ही सगी बहन, उसके शौहर और उसके 2 मासूम बच्चों को बड़ी तकलीफ दे मौत दी है। यह हंसता बसता घर कभी यहाँ पर कह कहे सुनाई देते थे, अब एक खामोश कब्रिस्तान बन चुका है क्योंकि बहन की पूरी नस्ल इसने तबाह कर दी। जब पुलिस जाए वकूआ पे पहुंचती है तो मंजर इंतहाई खौफनाक था। घर का सहन और बेडरूम सिर्फ और सिर्फ खून से नहा रहे थे, हर तरफ खून ही खून था। फ़ायज़ा की लाश उसके शौहर के पास पड़ी हुई थी, जबकि दोनों मासूम बच्चे अपनी माँ की गोद में बुरी तरह से कत्ल हुए थे और सो रहे थे, लेकिन अब वो अब्दी नींद सो गए थे। पुलिस की जो इब्तदाई तहकीकात और सिद्रा के एतराफ़ी बयान के मुताबिक इस खौफनाक वारदात की वजह नाजायज़ ताल्लुकात बने। सिद्रा फ़ायज़ा के शौहर के इश्क में मुब्तला थी और दोनों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खुफिया तौर पे चल रहे थे। आप देखें, जब रिश्तों को आप पामाल करते हैं, उसका तकद्दुस पामाल करते हैं, तो आप फिर क्या कहेंगे? नाजायज़ रिश्तों ने, गलाजत ने, गंदगी ने इस हद तक इस माशरे को दीमक की तरह चाट लिया है कि अब आपको रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल ही नहीं रहा। कौन किसके साथ लगा हुआ है जन्म, यानी कि जानवर की तो समझ आती है, उनको कोई सेंस नहीं है। इंसान जानवरों से बदतर हो चुके हैं कि जहाँ दिल चाहे जिसके साथ दिल चाहे मुँह मारना शुरू कर देते हैं। अब जी जब फ़ायज़ा को इस बेवफाई का पता चला तो घर में शदीद झगड़ा हुआ, तो जीते जी मर गई। सिद्रा ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए जुनून के आलम में ये कदम उठाया। उसे लगा कि उसके सिवा कोई और जो है इस तख्त पे नहीं बैठ सकता है। इस वाक़े के बाद पूरे के पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। पड़ोसियों ने सिद्रा को हमेशा एक खामोश और बड़ी फरमाबरदार लड़की के तौर पर देखा था और उन्हें इस लर्जा खेज दरिंदगी का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। पुलिस ने सिद्रा को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज किया और मज़ीद अभी तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ जो DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं, जवाद तारिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि थाना नून की हदूद में बच्चे समेत 4 अफराद का कत्ल हुआ। मतलब ये हो क्या रहा है? 9 साल की बच्ची को अगवा पहले किया, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है और कत्ल का वकूआ ये जानी दुश्मनी का नतीजा था। जवाद तारिक साहब ने बताया, डिजिटल और सेफ सिटी के कैमरों की फुटेजेस हासिल करके हमने ये सारी की सारी कार्रवाई की और दरिंदों को फ़ौरन जो है वो पकड़ा है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये केसेस इस वक्त साबित कर रहे हैं कि जो मर्दों के साथ साथ औरतें भी इस वक्त सफाक दरिंदगी जो है उसका शिकार नज़र आ रही हैं। यानी कि अब वो भी इतना दरिंदा सिफ्त काम करने पे लग चुकी हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ मर्द ही दरिंदगी कर रहे हैं। आप ये देखें कि ये केसेस बहुत खौफनाक हैं और हम ये कहेंगे कि अपने रिश्तों पर नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते जो हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किसी पे एतबार ना करें। अब वो बहन भाइयों के रिश्ते, अब वो किसी और पे एतबार करना, ये क्या हम कौन सी सोसाइटी में हैं? क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी सगी बहन का घर तबाह कर रहे हैं। आप इसमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।